अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे और अपनी दुआओं में मुझे लाजमी लाजमी याद कर रहे होंगे और मेरे लिए लाजमी दुआ कर रहे होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। हम जा रहे हैं हाई टी पे लाल किला, और लाल किला जा रहे हैं हम लोग वलीमे से। जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी वो वलीमे की थी। वलीमे से 2 दिन का बीच में गैप था, 3 दिन का गैप था। तो नहीं, 2 दिन का गैप था। संडे मंडे और ट्यूसडे को वलीमा था। 2 दिन का जो गैप था उसके बीच में हम लोगों ने ये प्लान किया था। लेकिन वीडियो मैंने उस सीरियल से डाली कि मेहंदी बारात वलीमा। तो मैंने लिया ये हाई टी वाला जो लाल किला की वीडियो है ये वलीमे के बाद में अपलोड करती हूँ। तो खैर ये वाली बातें हो गई। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं लाल किला, और लाल किला हम लोग आए थे हाई टी पे। और यहाँ पे मैं अरीना की भी हाई टी ले चुके हैं और क्लॉक टावर की भी ले चुके हैं, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह की ले चुके हैं। तो मैं लाल किला की और इनकी जो है ना डिफरेंस बताऊंगी और मेन्यू भी दिखाऊंगी कि क्या क्या है और डिफरेंस वगैरह, और साथ पर हेड क्या था, कितने बच्चों के चार्ज किए और कितने बड़ों के चार्ज किए, सब चीज़ें दिखाऊंगी जी। यहाँ पे हमारा मेन्यू स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे ये हमारे पोटैटो कटलेट्स थे, यहाँ पे हमारी स्पैगेटी थी, और क्या था, आगे चलते हैं। यहाँ पे फ्राइड राइस पड़े हुए थे, फ्राइड राइस बहुत मज़े के थे। और इसकी जो ग्रेवी थी चिकन शाशलिक की वो भी बहुत मज़े की थी। पर्सनली जो चीज़ मैंने खाई है मुझे मज़े की लगी है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, ताकि नेक्स्ट आप भी अगर कभी जाएं तो यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। और जी ये देखें, ये इनकी इसकी ग्रेवी थी, शाशलिक था। और शाशलिक से आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे जी आलू की तरकारी पड़ी हुई है, मतलब आलू का सालन पड़ा हुआ है, आलू की भुजिया। और यहाँ पे वाइट चने का सालन था। और यहाँ साथ गरम गरम पूड़ियाँ बन रही थी, और यहाँ पे सूजी का हलवा भी पड़ा हुआ था, साथ सॉसेस वगैरह भी लगे हुए थे। और यहाँ पे हमारी गरम गरम सी मज़ेदार सी फ़्राइज़ बन रही थी। फ़्राइज़ बहुत मज़े की थी। फ़्राइज़ के ऊपर जो इन्होंने मसाला लगाया हुआ था वो बहुत मज़े का था, चीज़ी चीज़ी टाइप का था। और यहाँ पे समोसे समोसे भी थे मेन्यू में। समोसों के बाद यहाँ पे चिकन विंग्स थे, ये हनी वाले थे, इसके ऊपर शहद लगा हुआ था। अगर हनी आप लोगों ने विंग्स खाने हैं तो ये मेन्यू में था। साथ हलीम थी, हलीम बहुत मज़े की थी। इजाज़ ने टेस्ट की थी, मैंने भी टेस्ट की थी, मतलब मैंने टेस्ट की थी, इजाज़ ने खाई थी। तो टेस्ट में और खाने में थोड़ा फ़र्क होता है। तो इजाज़ ने खाई थी तो इजाज़ को तो बहुत मज़े की लगी थी। हलीम और सारे लवाज़मात वगैरह भी थे, तो हलीम बहुत मज़े की थी, आप लोग ये ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे फुली लाइव सब चीज़ें बन रही थी। साथ ही गुलाब जामुन थे, गुलाब जामुन भी बहुत फ्रेश और गरम गरम से थे। और साथ ही हमारे ये क्या आ जाते हैं जी, हमारे यहाँ पे रोल आ जाते हैं। और उसके बाद हमारे पास मेन्यू में क्या है, यहाँ पे अनियन वाले जो है रिंग्स वाले पकोड़े हैं, मिर्चों वाले पकोड़े हैं, आलू वाले पकोड़े हैं। तो ये पकोड़ों की 3 तरह की वैरायटी थी। और यहाँ पे हमारा आ जाता है सूप। सूप की एक ही वैरायटी थी, यखनी वगैरह नहीं थी, सिर्फ सूप था। और सूप को इतने मज़े का नहीं था पर्सनली बताऊँ तो। और यहाँ पे हमारे प्रॉन्स थे, झींगे, हाँ झींगे ही कहते हैं प्रॉन्स थे। और प्रॉन्स हम लोगों ने खाए थे, बहुत मज़े के थे, यमी यमी से थे प्रॉन्स। बहुत ज़्यादा मैंने खाए, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने 4 तो खाए ही खाए। तो मैंने अच्छे खासे खाए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों में खाना, हर चीज़ को मैनेज करना, हर चीज़ को टेस्ट करना बड़े मज़े की बात होती है और बड़े उसकी बात होती है। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ को थोड़ा 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 टेस्ट करूँ। जब हाई टी पे आए हैं या बूफे पे आए हैं तो इसका मतलब यही होता है कि हर चीज़ को टेस्ट किया जाए। और यहाँ पे सारा चाय का सेटअप लगा हुआ था, कॉफ़ी भी थी, चाय भी थी, ग्रीन टी भी थी। यहाँ बंद कबाब थे, बंद कबाब के साथ पिज़्ज़ा वगैरह था। और यहाँ पे लाइव जैसे कोयले वाली पठान की चाय होती है साथ, वो भी, उसका भी कॉर्नर लगा हुआ था। और यहाँ पे हम आगे आते हैं, तो आगे आते यहाँ पे हमारे पास बारबेक्यू है। चिकन मलाई कबाब, थोड़ा थोड़ा दे दे, हाँ चिकन मलाई कबाब और चाहिए। एक और पीस दे दो जी। यहाँ पे थोड़ा साइड पे करके इन्होंने यहाँ बारबेक्यू का सेटअप लगाया हुआ था। बारबेक्यू में 2 चीज़ें मिल रही थी, दोनों अच्छी थी, दोनों मज़े की थी। और कबाब ज़्यादा मज़े के थे, बोटी इतने मज़े की नहीं थी, बिल्कुल फीकी फीकी सी लग रही थी। लेकिन जो कबाब थे वो मज़े के थे। और साथ यहाँ पे हम आ जाते हैं गोलगप्पे के पास। गोलगप्पे की एक ये चीज़ अच्छी लगी, बाकी सारी जगहों पे जहाँ हम लोग हाई टी पे जाते हैं तो वहाँ गोलगप्पे खुद रखे हुए होते हैं, खुद ही बनाओ खुद ही खाओ, ये बड़ी मुश्किल काम होता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बंदा हायर किया हुआ है, मतलब बंदा एक खड़ा हुआ हुआ है। अगर आपने गोलगप्पे लेने हैं तो वो आपको
बना के देंगे, मतलब चने आलू बीच में डाल के और इसकी जो चटनी वगैरह है, जो पानी है वो फिल करके आपको देंगे। अगर प्लेट बनवानी है तो प्लेट भी बन सकती है, और अगर आपने यहाँ पे खड़े होके खाना है तो वो भी आप खा सकते हैं। जी ये मेरी 2 बहनें हसीनाएँ आ रही हैं, सैरिश और साइमा। ये लोग मज़े से अपना एंजॉय कर चुकी थी। ये लोग आधे से ज़्यादा चीज़ें लेके टेबल पे पहुँच भी चुके थे, और मैं जो हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बना रही थी कि पहले मैं अपना मेन्यू पूरा रिकॉर्ड कर लूँ, सब कुछ कर लूँ, और इस तरीके से। तो बस यहाँ पे मैं पहुँची हूँ, तो मैं बोल रही हूँ सुने, यहाँ पे डिज़र्ट्स वगैरह, मीठे वगैरह जो होता है, तो वो मुझे कहीं पे भी नज़र नहीं आया। यहाँ पे जी मेरी अम्मी जान, माशाल्लाह मेरी अम्मी के लिए, सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। अम्मी का साया हमारे सर पे हमेशा हमेशा कायम और दायम रखे। अल्लाह ताला मेरी अम्मी को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। इनका साया हमारे सर पे हमेशा कायम रखे। आमीन सुम आमीन। जो वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ आमीन सुम आमीन ज़रूर बोलिएगा। और यहाँ पे जी सब माशाल्लाह से फूड एंजॉय कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को बता रही थी यहाँ पे डिज़र्ट्स का क्या कौन सा कॉर्नर था, तो ये इन्होंने साइड पे करके एक साइड पे नहीं, सामने से ही रूम था, वहाँ पे इस तरीके से सैलेड बार और मीठे वाला जो डिज़र्ट था वो पूरा पूरा बार लगाया हुआ था, तो बहुत मज़े का था। यहाँ आइसक्रीम वगैरह भी थी, वेफ़र वगैरह भी बन रहे थे। तो यहाँ पे जो बूफ़े में बूफ़े में और जो चीज़ें थी वो मैं आप लोगों को शो करवा रही हूँ। यहाँ पे जी शुगर फ्री चीज़ें भी थी, जो जिनको शुगर है वो भी यहाँ पे केक्स वगैरह और चीज़ें वगैरह ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे सारा सैलेड बार था, सैलेड की सारी वैराइटीज़ वगैरह पड़ी हुई थी। और जी ये आप लोग देख सकते हैं, मज़े से सारी चीज़ें कटी हुई। और यहाँ पे चाट वगैरह भी थी, चाट का भी सारा सेटअप था, वो भी मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। जी ये है, यहाँ सारी की सारी सैलेड वगैरह सब कुछ कटी हुई पड़ी हुई थी, सैलेड बार था, और काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में, बहुत अच्छा डेकोरेट, बहुत अच्छा सजाया हुआ था। एक अलग सी जगह बनाई हुई थी, तो बहुत अच्छी लग रही थी देखने में। और जी यहाँ पे सैरिश ले रही हैं अपने लिए, सैरिश और काशान भाई। और जी हेलो जी हेलो करते हुए, और बाकी आगे आप लोगों में दिखाती हूँ। ये वाली जो जगह है यहाँ पे जी चाट का सारा सेटअप पड़ा हुआ था, चाट की सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। आप लोगों ने चाट यहाँ पे ख़ुद बनानी है, जिस हिसाब से बनानी है, नमक, चाट मसाला, प्याज, टमाटर, नींबू शिम्बू, जो चीज़ें आपने अपनी मर्ज़ी से डालनी है वो आप लोग डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जी बन रहे थे वेफ़र्स, और बच्चों के लिए क्या, बड़े भी खाते हैं, तो यहाँ पे जी फ्रेश गरम गरम से बन रहे थे। यहाँ सारे सॉसेस वगैरह उन्होंने रखे हुए थे, चॉकलेट वगैरह सब कुछ, तो आप लोग ये डाल के खाएं। शायान इब्राहिम लोगों ने बनाया था, तो मैंने थोड़ा सा ले के टेस्ट किया था, मज़े का था। और साथ यहाँ पे एक फ्रीज़र पड़ा हुआ था, फ्रीज़र के अंदर बहुत सारी आइसक्रीम इन्होंने कप्स के अंदर डाल के रखी हुई थी, तो आप लोगों ने यहाँ पे आइसक्रीम वगैरह लेनी है तो वो आप ले सकते हैं। जी यहाँ पे हमारी शेरो शायरी शुरू हो गई है। मासूम नजर भोला मुखड़ा, मासूम नजर भोला मुखड़ा, चेहरे पर मेरे लिए ये शौक अदा, तस्वीर का जब ये आलम है तो हुस्न मुजस्सम क्या होगा, तस्वीर का जब ये आलम है तो हुस्न मुजस्सम क्या होगा। और कहते हैं कि कितने आशिक मिजाज है बच्चे और कितनी ऊँची उड़ान भरते हैं, दूध के दांत टूटे नहीं और करीना कपूर का ध्यान रखते हैं। सबसे बड़ी है वालदा है, उनके लिए सब है कि माना होगी तो वफा कौन करेगा और ममता का हक अदा कौन करेगा, या खुदा इन गाँव को सलामत रखना, वरना हमारे जीने की दुआ कौन करेगा। आमीन आमीन। आपके लिए सब है कि इश्क है तो इश्क का इज़हार होना चाहिए, आपको चेहरे से बीमार होना चाहिए, उनकी यादों से गए तो दिन की छुट्टी दे हमें, वैसी बीबी आई ना इतवार होना चाहिए। और जो साथ जाके मुस्कुराने के लिए सब है घर का वकार, आंखों की ठंडक हुई बेटियाँ, अम्मी की जान अब्बू तो प्यारी हैं बेटियाँ, नूर से है रोशन घर का एक कोना, इनसे चांद से भी ज़्यादा नूरानी है। आपका नाम सैरिश, आपने रसूल दिया उनके लिए समय है कि वो आगे तो रोशन माहौल हो गया है, और कितना हंसी नाच का मंजर हो गया है, रोशन ये नज़ारे चमकते हुए सितारे, सैरिश चाँद भी आपको देख के पागल सा हो गया। अच्छा यार दे हके सजदा करते हंसी हमला करते देखे, अपना यार बनावन खातिर सैयद नजर अली। जी यहाँ पे जब आप लोग आते हैं तो ये इस तरीके से आपका नेम पूछ के, नाम पूछ के आपके बारे में शेर पढ़ते हैं, और यहाँ पे हम सब बैठे हुए थे तो हमारे सब के बारे में कोई ना कोई शेर किया, कुछ फ़नी थे, कुछ शेर व शायरी वाले थे, कोई तारीफ़ वाले थे, कोई
मज़े वाले थे, मतलब फ़न वाले थे। और यहाँ जी इब्राहिम की फरमाइश पे दोबारा से तलवार निकली थी। एक दफ़ा तलवार उन्होंने निकाल दी थी, हम सब डर गए थे, अचानक से उन्होंने निकाली। तो यहाँ जी इब्राहिम बाहर गए हुए थे, तो इब्राहिम ने बोला मुझे एक दफ़ा दोबारा से तलवार निकाल के दिखाएं। तो उन्होंने एक दफ़ा फिर से तलवार निकाल के दिखाई। तो यहाँ पे हमारा लाल किला का मेन्यू सब कुछ ख़त्म हो चुका है, और जो हमने चीज़ें खाई वो बहुत मज़े की थी। और यहाँ पे पर हेड जो था वो 1650 था, और बच्चों के जो थे वो 899 रुपीज़ थे। तो इस तरीके से हमारा बुफ़े था जो हम लोगों ने एंजॉय किया, मज़ा आया। लेकिन बात बाकी जगहों पे वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पे सालन वगैरह भी होते हैं, नान वगैरह भी होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हाई टी में होती हैं। लेकिन यहाँ पे मेन्यू कम था, लेकिन टेस्ट अच्छा था। अरीना में और क्लॉक टावर में का मेन्यू जो है इससे ज़्यादा बड़ा है और ज़्यादा मज़े का है। मज़े का तो ये भी है, लेकिन इनका मेन्यू थोड़ा सा कम है। तो बस ये मेरी आज की राय है कि लाल किला का खाना मज़े का है, लेकिन इनका मेन्यू कम है बानिस्बत अरीना के और क्लॉक टावर के। क्लॉक टावर में बुफ़े की जो वैरायटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो और यहाँ पर हेड जो हमारा बड़ों का था वो 1650 था, और बच्चों का जो था वो 899 रुपीज़ था, मतलब 900 रुपीज़। और हम लेट हो गए थे, हमने यहाँ से जाना था, मैंने दूर से जाना था। तो बस पहुँचते-पहुँचते यहाँ से 4:30 बजे से लेके 6 बजे तक की टाइमिंग है। टाइमिंग भी कम है, बाकी सब जगहों पे 2 घंटे की टाइमिंग है, 4:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक। हम लोग जहाँ गए थे वहाँ पे सज्जाद रेस्टोरेंट में, जहाँ पे मैंने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी, वहाँ पे भी हम हाई टी में गए थे। वहाँ पे 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक की टाइमिंग थी। यहाँ पे टाइमिंग भी इन्होंने 1.5 घंटे की दी हुई है, और बाकी सब जगहों पे 2 घंटे की टाइमिंग होती है। अरीना में भी 2 घंटे की है, क्लॉक टावर में भी, और दो दरिया पे भी जहाँ गए थे वहाँ पे भी 2 घंटे की थी, यहाँ पे 1.5 घंटे की थी। हम पहुँचे ही लेट थे, हम 5 ओ क्लॉक पे पहुँचे थे, और 6 बजे इन्होंने बिल्कुल जो है था ना वो बंद कर दिया था। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर। मिलूँगी फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मैं भी शहजाद को दें इजाज़त।